नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं द माइंडसेट। ये बुक साइकोलॉजी के ऊपर है और इस बुक को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं और किस तरीके से अपने माइंडसेट के थ्रू आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। ये एक बेस्ट सेलर बुक है, 2006 में पब्लिश हुआ, लेकिन अभी तक इसका इम्पोर्टेंस वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर आम जनता इन साइकोलॉजी है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सोफीज वर्ल्ड, जो कि आपका फिलोसॉफी पे बेस्ड एक बुक था, और आज के इस सेशन में हम माइंडसेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस समझेंगे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच में, जो कि इस बुक का प्राइम सेंटर ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके से ये दोनों माइंडसेट्स अलग है और इन दोनों अलग अलग माइंडसेट के वजह से जिंदगी में अलग अलग आउटकम्स आते हैं। क्या एक व्यक्ति माइंडसेट को हमेशा वैसा का वैसा ही रखता है या फिर ये चेंज भी होता है, हम देखेंगे। और साथ ही साथ इन द एंड, डू नॉट मिस द माइंड मैप, एक ऐसा माइंड मैप जिसके थ्रू आप अपने एक्शन प्लान को और बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी में काफी बार लोग कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस तो बाय बर्थ है, जैसे कि आपने सुना होगा गॉड गिफ्टेड है, somebody इज अ वेरी गुड पेंटर बिकॉज वो आर्टिस्टिक है। तो क्या चीजें ऐसे ही रहती है? कुछ लोग बाय बर्थ कुछ चीजों में अच्छे होते हैं और कुछ लोग बाय बर्थ इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। क्या जेनेटिक्स इसके पीछे रीजन है, एनवायरमेंट इसके पीछे रीजन है, या फिर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस इसके पीछे रीजन है? चलिए इन बातों को समझते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर आउट ऑफ द 8 चैप्टर्स। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द माइंडसेट। यहाँ पे कहानी शुरू होता है एक स्टोरी से, जहाँ पे आपका क्या होता है कि कुछ बच्चों को एक पजल, यहाँ पे ऑथर जो कि रिसर्च में इंटरेस्ट रखती है, एक पजल देते हैं। अब क्या होता है, पजल बहुत इजी होने से लोग जो है सॉल्व करते हैं। आपने क्रॉसवर्ड्स देखा होगा न्यूज़पेपर में, अगर मीडियम लेवल का होता है तभी भी सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन उससे जहाँ थोड़ा हार्ड बन जाता है हम उसे फिर आगे सॉल्व करने का कोशिश हो सकता है एज एडल्ट्स ना करें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसे, आप देखिए 10 साल का एक बच्चा अपना कुर्सी जो है वो इस तरीके से फ्लॉन्ट करते हुए बोलता है कि आई लव दिस चैलेंज। तो बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है पजल करने में। आप बच्चों के केस में देखिए, अगर बच्चा चल रहा है तो कितने बार गिरता है चलते चलते, तभी भी उसको जो है चलना सीखना है, उसको ये विश्वास है कि हाँ, चलना तो मुझे आएगा ही। साइकिलिंग करने के वक्त भी सेम, एक दो बार गिरा भी है तभी भी क्या है, उठ के साइकिलिंग सीख लेगा। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम एक इस तरीके के माइंडसेट में चले जाते हैं कि कोई चीज अगर हमें अच्छा भी लगता है, जैसे स्विमिंग एक एज के बाद सीखना अगर अच्छा भी लगता है, पानी के फियर की वजह से हो कुछ, देखिए आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर है तो फिर उसका बात अलग हो गया। पर जो आम जनता है, जो आपका एक एज में स्विमिंग सीख रहा है, अब इस एज में क्या स्विमिंग सीखे, तो उस तरीके से क्या होता है, एक आपका बैकवर्ड थिंकिंग हो जाता है। वही अगर आप देखिएगा कुछ महिलाएं, इवन व्हेन आई वाज लर्निंग स्विमिंग, 60 प्लस महिला वहां पे स्विमिंग सीख रही है। तो दिस इज यू नो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। अब आपका माइंडसेट इसमें से कौन सा है, कैसे समझ सकते हैं? आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछ के देखिए। नंबर 1, योर इंटेलिजेंस इज समथिंग वेरी बेसिक अबाउट यू एंड दैट कांट बी चेंज। Number 2, you can learn new things but you can't really change how intelligent you are। कि नया चीजें सीख तो लेंगे लेकिन हम कितने इंटेलिजेंट है इस चीज को हम नहीं बदल सकते हैं। Number 3, no matter how much intelligence you have, you can always change it quite a bit। कि थोड़ा तो बदल ही सकते हैं। And number 4, you can always substantially change how intelligent you are। यानी कि आप काफी हद तक बदल सकते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर इन सवालों में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका हाँ में जवाब है, इसका मतलब आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति हुए। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जवाब हाँ है, इसका मतलब आप चीजें सीख सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं।
तो आप क्या एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति है, तो क्या दिक्कत है? फिक्स्ड माइंडसेट में भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ माइंडसेट में भी कोई दिक्कत नहीं, पर कैसे ये आपके लाइफ में आउटकम्स को बदलेगा, रिजल्ट्स को बदलेगा, प्रोसेस को बदलेगा, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, इनसाइड द माइंडसेट। इनसाइड द माइंडसेट के लिए जरा इस कार्टून को आप देखिए। यहाँ पे एक बच्ची है जो कि कुछ प्रैक्टिस कर रही है। तो यहाँ पे दूसरा बच्चा पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, होमवर्क कर रही हो? तो बच्चे बोलते हैं मुझे शायद से कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से देख रही हूँ और दोबारा से देख के मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ, मैं उसको रीरीड कर रही हूँ, दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चा बोलता है तुम ये सब भी करती हो, मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो। ऐसा नहीं होता है कि स्मार्ट लोगों को हार्डवर्क, रिवीजन, पढ़ाई या फिर कोई भी काम प्रैक्टिस नहीं करना होता है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक कहावत आपने सुना होगा दैट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो अगर टैलेंटेड है तो हार्ड वर्क करके वो एक्सेप्शनल बन जाएंगे, और अगर टैलेंटेड नहीं भी कोई है, ये कोई कंसेप्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस के थ्रू मैंने खुद देखा है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही फॉर एग्जांपल मैथ्स और जीएस दोनों में अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वो इन अ पॉजिटिव वे होने से तो सिलेक्शन, और वो इन अ नेगेटिव वे होने से कि मुझे तो इतना हार्डवर्क करने का जरूरत ही नहीं है होने से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। इवन टैलेंटेड पर्सन ऑल्सो हैज टू डू द, इवन टैलेंटेड पर्सन को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क करने से ही वो जो है आउट ऑफ द बॉक्स ग्रो कर पाएंगे। नाउ सी लेसन नंबर 2 में इनसाइड द माइंडसेट के बारे में बात किया गया है। इज सक्सेस अबाउट लर्निंग और प्रूविंग यू आर स्मार्ट? काफी बार क्या होता है, एक बार अगर आपने एक चीज को अचीव कर दिया, आप नंबर 1 आ गए, तो दोबारा उसमें कॉम्पीट करने में डर सा लगने लग रहा है क्या, कि दोबारा से compete करेंगे तो कहीं नंबर 1 आ पाए कि नहीं आ पाए, तो compete करे या ना करे दोबारा। तो ये क्या प्रूव करने के बारे में ही है that you are smart, और is it about learning? शुरू-शुरू में जैसे ही दूसरे चैनल्स के साथ वीडियो बनाने में ट्रेंडिंग में जा रहा था, मैं अपनी बात बता रही हूँ। फिर खुद के चैनल में उस लेवल का एफर्ट और हार्डवर्क पुट करने का डर सा लगता है कि जितना किसी और चैनल के लिए काम करते वक्त किसी और चैनल को आगे लेके जब वीडियोस ट्रेंडिंग पे जा रहा था, उस लेवल तक का हार्डवर्क पुट इन करने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि तब कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा ना कि यहाँ भी उतना ही हार्डवर्क किया। अब तो उस एक्सक्यूज के सहारे जी रहे हैं ना, दैट इज द फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन अगर सेम लेवल का हार्डवर्क पुट इन किया तो एक्सक्यूज बचेगा ही नहीं कि नहीं हार्डवर्क किया इसीलिए नहीं हुआ। तो उस चीज के वजह से ही जो है सक्सेस से दूर बैठे हैं। नंबर 2, पीपल आर ऑल born with love of learning। ये बच्चे के केस में आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि क्रॉसवर्ड पजल एंजॉय करेंगे, न्यू स्पोर्ट्स सीखेंगे, डांस सीखेंगे। वही बड़े हो गए, डांस तो आता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है, और ऐसा लगता है ना कि है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, राइट? सो कोई भी सीखने से कुछ तो एक कोपेबल लेवल का धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला, या फिर एटलीस्ट एक मैनेजेबल फील गुड लेवल का तो सीख जाएंगे। पर क्या है कि एक एज के बाद सब चीजों से थोड़ा सा दूर होने लगता है, बोरियत के वजह से हो या फिर किसी भी रीजन के वजह से हो। सो दिस इज फूलिंग योरसेल्फ कि नहीं, हमें तो डांस आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, हमसे हो ही ना पाएगा। दिस इज द फिक्स्ड माइंडसेट। नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में जरा इन इमेजेस को आप ध्यान से देखिए। द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या लगता है कि ड्राइंग में स्पेशली लगता है ना कि गॉड गिफ्टेड है। ड्राइंग तो जिनको आता है, गुड लेवल पेंटर्स एंड आर्टिस्ट। जिसको नहीं आता उससे कुछ भी ना हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आपका एक्सपेरिमेंट जैसा आप इसको समझिए कि एक ग्रुप जब आपका ड्राइंग सीख रहे थे, तो शुरू शुरू में जो इन्होंने इमेजेस बनाई, हाँ, ऑथर कहते हैं कि ये सब तो जो आउल है ना, आउल सब आउल जैसे लग रहे हैं, सब उल्लू जैसे लग रहे हैं शुरू शुरू वाले इमेजेस। लेकिन कुछ हफ्तों के लर्निंग के बाद जो यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट्स उन लोगों ने बनाया, अपने अपने पोर्ट्रेट्स बनाया, वो देखिए कितना अच्छा निकल के आया। सो दैट इज द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी, कि ऐसा कि गॉड गिफ्ट है नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं।
एंड दैट इज द ट्रूथ अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट। क्या एबिलिटी है, इवन वी डू नॉट नो व्हाट आर आवर ट्रू एबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ये चैप्टर है स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। एंड द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन में क्या रहता है, कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स माइंडसेट। एक समय आपका लोग क्या सोचते थे कि जो एकदम फिजिकली परफेक्ट होगा ना, वो ही आपका स्पोर्ट्स में अव्वल हो सकता है, वो ही बेस्ट हो सकता है। लेकिन आज आप देखिए, एक प्रॉपर आपका पैरा ओलंपिक्स है जहां पे पीपल आर डूइंग एज गुड एज एनी अदर पीपल हु आर इनटू द सेम स्पोर्ट्स, राइट। तो आज के समय में एग्जाम्पल्स आपका सेट किया है लोगों ने। इवन देर आर पीपल हु आर प्लेइंग इन टीम्स, नेशनल लेवल टीम्स, जहाँ पे अदरवाइज एक समय के माइंडसेट के हिसाब से शायद इतना कॉम्पिटिटिव नहीं माना जाता। लेकिन आज उन सभी चीजों को पीछे छोड़ के जो है, पहले क्या था कि नहीं, जेनेटिकली एथलेटिक फिजिक के हैं तो ही खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट का हो सकता है, डेफिनेटली रोल है। लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का है वो है आपका प्रैक्टिस का। कमिंग टू लेसन नंबर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप चाहे अपने घर से काम करते हो या फिर आप चाहे कुछ काम नहीं करते हो लेकिन अपने फैमिली के साथ जो है एक परिवार में अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशली किसी भी एग्जिस्टेंशियल ग्रुप का हिस्सा हो, तो आप कैसे समझ पाओगे कि आपका वर्क एनवायरमेंट या फिर आपका वो ग्रुप या वो फ्रेंड सर्कल एनवायरमेंट, वो सोशल सर्कल एनवायरमेंट एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला है कि एक नेगेटिव माइंडसेट वाला है। देखिए, यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से एग्जांपल देते हुए कहा गया है, क्या आपके आसपास वाले लोग हमेशा आपके लिए एक जजमेंटल एटीट्यूड रखते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसको बस जज करने के लिए वो लोग वहां बैठे हुए हैं, या फिर वो उसे डेवलप करने में आपका मदद करते हैं? अगर देखिए, कुछ वर्क प्लेसेस में ये चीज गलत हो गया, चिल्लाना चीखना, यूर फायर्ड। वही कुछ और जो आपके बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे आपका ग्रोथ माइंडसेट के साथ लोगों को डेवलप करने में उनकी मदद की जाती है। एक क्या होता है कि आप टैलेंट को ही सिर्फ रिक्रूट करो, और दूसरा आज के समय में आप देखिए, आज के समय में इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है कि सिर्फ टैलेंट को ही जो है रिक्रूट करके उनको बिठा के पैसा दे, बल्कि वो लोग स्टार्ट कर रही है स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स, टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम्स, जहाँ पे स्टूडेंट को ही टीचर बना दे रहे हैं इन द फ्यू मंथ्स टाइम पीरियड। सो ये क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स में से ही ग्रोथ माइंडसेट को आगे बढ़ा के अपना कॉस्ट कटिंग करके वही टैलेंट बना देंगे, और वही जो टैलेंट वो डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते थे हायर पे, उसी को कॉस्ट कटिंग करके सेम लेवल ऑफ टैलेंट वो वहां से ले आके फिर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस करा देंगे। सो दिस इज योर माइंडसेट एंड लीडरशिप। कमिंग टू लेसन नंबर 6, रिलेशनशिप्स माइंडसेट इन लव ब्रैकेट और नॉट। एक रिलेशनशिप में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी कोई भी आपका बात एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएगा, या फिर हमेशा जो है ओपिनियन सेम ही होंगे? दो अलग पर्सन्स और दो अलग फैमिलीज एग्जैक्टली सेम ओपिनियन होल्ड करती हो, ये जरूरी नहीं है। तो अलग अलग पर्सन के अलग अलग इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना ही आपका एक ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं होंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। हो सकता है कभी आर्ग्यूमेंट्स हो, कभी डिबेट हो। सो हाउ टू हैंडल इट? एटलीस्ट लेट इट बी रिस्पेक्टफुल, एटलीस्ट डू नॉट प्ले बिलो द बेल्ट। आप रिजेक्शंस को कभी किसी से आप बात कर रहे हो, फिर उसने बात करना बंद कर दिया, उसको कैसे देखो कि नहीं ऐसे कैसे मेरे से बात करना बंद कर देगा, और आप उसको स्टॉप करे जा रहे हो, उसको मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करे जा रहे हो। व्हाट इज दैट? दैट इज आप जो है रिवेंजफुल और बिटर हो रहे हो। और डू यू फील हर्ट
बट होपफुल ऑफ फॉरगिविंग, लर्निंग एंड मूविंग ऑन। ठीक है, बुरा तो लगा, लेकिन आप उस चीज से एज अ लर्निंग जैसे वहां से आगे सीख सकते हो, या फिर दोबारा वही गलती आप रिपीट करते हो। सो आप अपने आइडियल रिलेशनशिप को पिक्चर कीजिए। जब आप अपने आइडियल रिलेशनशिप को, ये बेस्ट रिलेशनशिप है, अगर आप ऐसे पिक्चर कर रहे हो ना, नहीं कभी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, कभी कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होगा, कभी कोई हार्ड वर्क नहीं होगा, तो फिर आप उसको दोबारा एक बार सोच के देखिए। हर रिलेशनशिप में कभी कभी आपका प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस समय पे जो प्रॉब्लम्स अगर आ भी रही है, तो फिर क्या करना है? Allow your partner to air his or her differences. Listen carefully and discuss them in a patient and caring manner. You may be surprised at the closeness this creates. आपको उसे एक बहुत ही मेच्योरिटी के साथ और बहुत ही पेशेंस और शांति के साथ जो है देखना पड़ेगा। एक इंसान बचपन में अगर एक आपका, मैं केक कटिंग का इंस्टा में मेरे पास रील आया था जिसमें बच्ची रो दे रही थी कि उसके भाई ने केक काट दिया मम्मी के बर्थडे में। तो फिर उसके माताजी ने उसको डांट फटकार नहीं लगाया। तो कमेंट्स में उसके माताजी बोल रहे कि जितने लोगों ने कहा कि उसको थप्पड़ मार दो चुप हो जाएगी, ऐसे रोएगी नहीं। तो बचपन से अगर लगता है ना कि रोने का, एग्रेशन का, उस बच्ची का जो ऐसे जोर जोर से वो रो रही है, उसका जवाब और तेज का तमाचा है, तो आगे लाइफ में भी वही सीखेगी कि एक चिल्ला रहा है तो दूसरा और ज्यादा चिल्लाए ताकि पहला वाला बंद हो जाए। तो ये एस्केलेट होते 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 एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि एक दूसरे के खून करने पे आ जाएगा कि जिसने पहले खून कर दिया शांति हो जाएगा। सो try to de-escalate and do not try to escalate. Chapter number 7, parents, teachers and coaches. Where do mindset come from? पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कभी कभी आपका क्या रहता है, कुछ फील्ड्स, कुछ एरियाज में ऑलरेडी कुछ और हो ना, वुमेन को लेके डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि मैथ्स में मैंने कहते हुए सुना है कि एक बच्ची, आपका इस बुक में एक एग्जाम्पल है, उसी के बारे में बात करती हूँ। एक बच्ची जो है वो मैथ्स में अच्छी होती है, ठीक है, शी इज गुड इन मैथ्स। तो यहाँ पे जो टीचर है वो ये कह देता है कि जनरली जो है वुमेन इतना मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं होता है, तो उसके बाद उसका मैथ्स डिग्रेड होने लगता है। एक IIT JEE का कोचिंग में भी ये चीज लाइमलाइट में मुझे सुनने को मिला था कि द फैकल्टी ओपनली, अगर बच्ची ने कोई डाउट पूछा है, ओपनली से सारी लड़की है, तुमसे तो वैसे भी नहीं होगा। इस तरीके का भी माइंडसेट क्या होता है, इट्स वेरी डेंजरस। और एक अच्छा काम कर रहे हुए बच्चे को, एक ब्राइट बच्ची को भी आपका उसके बाद जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका तारीफ करना होता है ना बच्चे का, हमेशा क्या होता है, ओ यू वोन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे तुम नहीं जीते इस बार, तुम फर्स्ट नहीं आए इस बार, बहुत बुरा, इतने मार्क्स लाए, बहुत बुरा। इससे अच्छा हम अपना जो है एक नजरिया इस तरीके के रख सकते हैं, अरे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, एग्जाम आ रहा है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मैथ्स, या फिर तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत प्रैक्टिस किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। एंड रिजल्ट्स पे ही सिर्फ फोकस ना करके आपका जो रूट है, जो प्रैक्टिस है, उसको भी सराहना जरूरी होता है। इट इज लाइक स्टेप मार्किंग इन मैथ्स। फाइनल आंसर मैटर करता है, फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका जो स्टेप है ना, उसमें भी स्टेप मार्किंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। क्या माइंडसेट चेंज हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि हाँ, विथ प्रैक्टिस माइंडसेट चेंज हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस माइंड मैप which I would like to show you. But before that, let us quickly go through कि हमने अभी तक क्या देखा कि दो तरीके का माइंडसेट होता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जो कि आपका खतरों से डर के पीछे हट जाता है। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है जो कि आपका खतरों का खिलाड़ी टाइप्स होता है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करता है और लर्न करता है अपने मिस्टेक से, और इसी तरीके से अपनी गलतियों से सीख सीख से अपना फुल पोटेंशियल में पहुंच जाता है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। Now, a growth mindset is a mindset जहां पे जो फेलियर रहता है ना, जो रास्ते में विघ्न बाधाएं आती है, जो चैलेंजेस आती है, उससे लोग आगे बढ़ते हैं, उससे आपका सीख लेके
आगे निकल जाते हैं और ऑब्स्टिकल्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वही जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ऑब्स्टिकल है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारे लिए तो था ही नहीं, हम तो इसमें अच्छे हैं ही नहीं, और किसी ना किसी पॉइंट पे उससे पीछे हट जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो बहुत इजीली कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दिया। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है, उससे कैसे आगे बढ़ना है वो चीज नहीं देख पाते। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट से अपने आप को और मजबूत करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप फाइनली इन दो क्वेश्चंस के मदद से अपने माइंडसेट को एसेस कर सकते हैं। नंबर 1, हाउ डू यू अप्रोच challenges and setbacks as opportunities for growth or as roadblocks? Number 2, do you believe in the potential to develop your abilities and intelligence through effort and learning? क्या आप मानते हैं कि अगर हमने एफर्ट लगाया, अगर हमने सीखा, तो हमारा सिर्फ जीएसई क्यों, हमारा मैथ्स और इंग्लिश भी अच्छा हो सकता है? इससे आपको जवाब मिल गया होगा। तो सेटबैक्स को, फेलियर्स को हमेशा एम्ब्रेस करें कि हाँ ऐसा ऐसा है, अब क्या अपॉर्चुनिटीज है और उससे हम कैसे ग्रोथ माइंडसेट को यूज करके अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, ये एक बार या दो बार में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस आर रेज्ड बीइंग प्रेज्ड फॉर आउटकम्स। बचपन से क्या होता है कि तुम जीत गए फर्स्ट प्राइज, वेरी गुड, लेकिन वो जो प्रोसेस है ना उसके लिए कम प्रेजल मिला है। सो इट इज नेचुरल कि हमारा फिक्स्ड माइंडसेट ही कहीं ना कहीं हावी होने लगता है, और धीरे धीरे उसी के वजह से हम एक एज के बाद नई चीजें सीखने से हिचकिचाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप नई चीजें सीख सकते हैं, जो कमियां हैं उसे बेहतर बना के अपने फुल पोटेंशियल में आ सकते हैं। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं, और जो है सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस समरी माइंड मैप। आप इसको अपने घर पे आईने में लगा के रख सकते हैं और हर सुबह इसे देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस तो स्टैटिक है, कुछ हो ही नहीं सकता, यही मेरी बुद्धि है, यही मेरा काम। और उसके बाद क्या है, लीड्स टू अ डिजायर टू लुक स्मार्ट, कि हमें स्मार्ट दिखना है और इसीलिए अगर चैलेंजेस आएगा तो हम उसे अवॉइड कर देंगे, हम चैलेंजेस को उठाएंगे ही नहीं। और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, हम उस काम को आगे करेंगे ही नहीं। और एफर्ट लगाने से तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि एफर्ट लगा के अगर कोई चीज में हार जाए ना तब बहुत बुरा लगता है, तो इससे अच्छा एफर्ट ही ना लगाए। और क्रिटिसिज्म अगर कोई करे तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, और अपने सामने अगर कोई और सक्सेसफुल हो रहा है ना तो उसे देख के बुरा मानते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कि वो इतना आगे कैसे निकल गया, उसको भला बुरा कहने लगते हैं कि उसने पक्का कोई घोटाला किया होगा, उसने घूस लिया होगा, एक्सेट्रा। So as a result, they may always remain at that stage और कभी अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव ही ना कर पाए। वही दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक डिजायर होती है कि हम और नई चीजें सीखें। उनको ना स्टैटिक नहीं पसंद होता है कि एक ही चीज हम हर दिन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अच्छा है, वो आप बढ़िया से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक फिक्स्ड माइंडसेट भी कभी कभी क्या रहता है कि हाँ बहुत बेहतरीन कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन कभी हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी भी आप ग्रोथ माइंडसेट में नहीं जा पा रहे हो। यहाँ पे इस बुक में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऑथर को ना बचपन से एक प्रिंस चार्मिंग चाहिए था, और वो प्रिंस चार्मिंग हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन ऑथर को जो है मिला बहुत अच्छा इंसान, लेकिन अपना कैरियर भी उनको बहुत अच्छा चाहिए था, लेकिन उनका बीच बीच का कैरियर था। बट शी इज स्टिल सेटिस्फाइड। व्हाई शी इज स्टिल सेटिस्फाइड? बिकॉज शी चेंज्ड हर माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट में क्या रहता है ना, जो चैलेंजेस रहता है उनको हम एम्ब्रेस करना सीखते हैं कि ये चैलेंजेस है, ये सेटबैक्स है जो कि है, और उसे एक्सेप्ट करके उस तरीके से आपको उनमें काम करके, उनमें एफर्ट्स लगा के, और जो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म है
उनसे सीख के आगे बढ़ना होगा। अगर एक इंसान, एक छोटी सी बात ले लीजिए कि मान के चलिए कि रोटी अच्छा नहीं बना रहा है, तो क्या है, अरे मैं इतना रोटी बनाती हूँ तभी भी कहते हैं कि रोटी अच्छा नहीं बना है, रोटी अच्छा नहीं बना है, तो बनाऊंगी ही नहीं, जाओ। है? और दूसरा क्या होता है कि ठीक है, लर्न कर लिया उससे, एज अ क्रिटिसिज्म लेके उससे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसको कंसिडर करके कि हाँ चलो धीरे धीरे जो है अच्छा रोटी बना रहे हैं। दिस अप्लाइज टू अदर थिंग्स एज वेल। हर चीज में आप छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी से बड़ी चीज पे ग्रोथ माइंडसेट लगा सकते हैं, रेदर देन फिक्स्ड माइंडसेट में उसी में रह जाना। तो अगर ग्रोथ माइंडसेट लगाया जाए तो फाइनली लेसन्स वुड बी लर्नड। और अगर कोई और ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, कोई और अगर सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो आप देखोगे कि उसको क्या क्या चीजें हैं जिसपे उसने फोकस किया, जिससे उसको सक्सेस मिला। आप उनसे सीखोगे, आप हो सकता है आप समझो कि हाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से जो है, आप जैसे टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हो तो क्या उनको देख के छिड़ जाते हो, उनसे देख के सीखने लग जाते हो, है ना, कि ये चीजें हैं और इस तरीके से काम करना है। तो आप अपने जो भी आपके गुरु है, या फिर जो भी आप जिनको भी आप लुक अप टू करते हो, उनसे जैसे सीखते हो ना, वैसे दूसरों के सक्सेस से भी सीखने से क्या होता है, हम एक हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं और अचीवमेंट ला सकते हैं जिंदगी में। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया, then please consider subscribing to the channel and sharing this particular video. ये बुक आपका जो प्रोडक्ट टैग्ड है वहां से आप परचेस कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड रीड एंड यू विल रियलाइज, आपको पता हो जाएगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो जिसके वजह से अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।